ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बात करेंगे देवास की, जहां जिले के खाते गांव में भक्ति का एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान और मंत्रमुग्ध हो गया। यहां का निवासी विशाल विश्वकर्मा अपनी आस्था और विश्वास की ताकत को एक अद्भुत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके लिए ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि मां नर्मदा के प्रति अपार श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। देवास जिले के खाते गांव में एक अनोखी भक्ति का दृश्य देखने को मिला। विशाल विश्वकर्मा नामक नर्मदा भक्त नुकीली लोहे की 1008 किलो पर लेटकर 15 किलोमीटर लंबी दंडवत यात्रा कर रहे हैं, जिसे भक्ति और आस्था की पराकाष्ठा माना जा रहा है। विशाल विश्वकर्मा बताते हैं कि मां नर्मदा ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे नुकीली किलो पर लेटकर उनके दरबार जाए। इसी संदेश के अनुसार वे नेमावर के नर्मदा तट की ओर कठिन दंडवत यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में उनका परिवार भी उनके साथ चल रहा है, जिसमें बुजुर्ग, माता पिता और छोटे बच्चे शामिल हैं। परिवार राशन, पानी और कपड़े लेकर ठेले गाड़ी के माध्यम से विशाल का मार्गदर्शन कर रहा है। विशाल एक दिन में लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दिन ढलने पर विश्राम किया जाता है और सुबह फिर यात्रा शुरू होती है। यात्रा के अंत में नेमावर के नर्मदा तट पर पूजा अर्चना की जाएगी। विशाल की तपस्या और कठिन यात्रा को देखकर स्थानीय लोग भी आश्चर्य और श्रद्धा से देख रहे हैं। उनके इस अनोखे भक्ति कार्य को लोग सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। किलो पर लेटकर आपका बालक नर्मदा की ओर रवाना हो रहा है। रास्ते में संदलपुर पहुंचे हैं। तकलीफ और दुख भी हो रहा है, साथ में पूरा परिवार है। हो रहा है पर वो क्या कर सकते हैं, मैया है, जा रहे हैं। तो रास्ते में कठिनाई भी हो रही होगी। मैया के नाम से जा रहा तो कोई कठिनाई नहीं हो रही है। तो इन्होंने इतना बड़ा प्रण लिया, तो आपसे बात हुई थी इनकी? हुई थी। फिर आपने क्या कहा? बोला बेटा चलो, हो गए, कभी तुम्हारी इच्छा है, मैया ने सपना दिया तो ठीक है, चलो। हमने सबने बोल दिया ठीक है। और आप कहाँ रहते हो? मेरा नाम विकास विश्वकर्मा है। मैं खाते गांव रहता हूँ, बड़ी वर्षा रोड पे। भैया, ये नुकीले तारों के बल पर आप जो लेट के नेमावर तक पहुँच रहे हैं मां नर्मदा में, इतनी आस्था है आपकी। क्या मन्नत करी थी कि आप? मैं बचपन से ही नर्मदा माई को बहुत मानता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ। माता जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे, बोले बेटा तू ऐसे ही आना मेरे पास, तो मैं ऐसे ही आ रहा हूँ। अच्छा। मैं नर्मदा जी को बहुत बचपन से ही मानता हूँ। वो मेरी मनोकामना सब पूरी करती है। हर बार जब भी मांगता हूँ वो पूरी हो जाती है। तो मैं अब जा रहा हूँ। तो आपको तकलीफ तो होती होगी, दर्द तो होता होगा। अब दर्द तकलीफ तो होती है, पर माता जी के लिए क्या दुख तकलीफ, क्या कुछ भी नहीं। माता जी के लिए तो कुछ भी नहीं है, सब सही है। जब इतना बड़ा प्रण लिया आपने, इतनी कठिन राह पे आप चले, तो आपने क्या परिवार से विचार विमर्श किया इस बारे में कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ? किया था, परिवार से विश्वास सब बात करी थी हमने। तो परिवार वाले ने बोले बेटा आपकी मर्जी है तो चल जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। परिवार वाले मेरी बात टालते नहीं है, बोले कि चल देंगे, ऐसा बोला था। सबको दृढ़ विश्वास है। ठीक है। में हम भी जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है, खूब अच्छा। हाँ। माता जी की मेहरबानी बहुत बड़ी है हमारे साथ में, कोई परेशानी नहीं। अच्छे जा रहे, नाचते कूदते सब बढ़िया। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? कोई तकलीफ नहीं है। माँ से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, संसार। खातेगांव देवास से सीनियर संवाददाता सोनू सिंघनाथ की रिपोर्ट। विशाल विश्वकर्मा की ये यात्रा न केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि दिखाती है कि विश्वास और समर्पण के सामने कठिनाइयां भी कमजोर पड़ जाती हैं। नर्मदा तट पर पूजा अर्चना के साथ ये भक्ति यात्रा यादगार बन जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।